देखा जिसकी कल्पना भी डराती है। ऐतिहासिक बाढ़ें, जानलेवा फ्लैश फ्लड, पानी की कमी से जूझते शहर और करोड़ों लोगों की मुश्किलें। 2025 ने हमें साफ संदेश दिया। इस साल की सबसे बड़ी आपदाओं और उनसे मिले सबकों पर विस्तार से बात करते हैं। साल 2025 में भारत ने महाकुंभ मेला भी आयोजित किया, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 66 करोड़ से भी ज्यादा रही, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इतनी विशाल संख्या को संभालना किसी भी प्रशासन के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि AI कैमरों, फेस कैचिंग और स्मार्ट निगरानी सिस्टम जैसे चीजों का उपयोग किया गया। परंतु फिर भी कुछ जगहों पर भीड़, अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थितियां बनी। यह आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि तकनीकी जरूरी है, लेकिन मानवीय प्रबंधन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। मेरे पापा 58 के हैं, गोरा रंग है, 5 फीट के हैं। जोगिंदर सिंह नाम है, जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। हमारा नज़दीकी थाना मानगो थाना है। या तो उनके साथ कोई घटना हो गया, हमें बताया नहीं जा रहा, या पता चल रहा है इधर का उधर भटकाया जा रहा और कुछ बताया नहीं जा रहा, किसी तरह से सहायता नहीं की जा रही है। और हमें जब तक कुछ पता नहीं चलेगा तो हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरी मम्मी कुछ खबर का इंतजार कर रही है ना। हम लोग कैसे खाली हाथ घर चल जाए। ये ना धीर रखिए। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, उस बाढ़ की जिसे कई विशेषज्ञों ने 40 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ कह रहे हैं। अगस्त 2025 में लगातार कई दिनों तक पहाड़ी इलाकों में असामान्य तेज बारिश हुई। ऊपर से कई बांधों को ओवरफ्लो रोकने के लिए पानी छोड़ा गया। इन दोनों के संयोजन ने पंजाब के मैदानी इलाकों को डुबो दिया। इस बाढ़ ने 13 जिलों को प्रभावित किया और लगभग 1400 गांव पानी में डूब गए। लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए और फसलों, सड़कें, पुल, बिजली ढांचा सब कुछ भारी नुकसान में चला गया। जितना मुसीबत हम कटते हैं, इतनी मुसीबत कोई नहीं काटती। धरती पर रहने वाला है। कभी पानी आता है तो कभी 2 महीना रह जाता है, कभी 1 महीना रह जाता है। साल में 2 बार तो हो ही जाती है। आज ऐसो आया, फिर अगला साल आया, पढ़े भी आया, साले साले बार तो आती ही। मैंने घर द्वार, बाल बच्चा, माल जाल खायो के आफत हो जाता है। 4-4 दिन बाले बच्चे के चूल्हा नहीं जो रहता है, अन्न बाहर बर्तन नहीं रहता है कि जो पका के खाने वाला। क्योंकि खौफ करके पहले मरने से पहले हम कफन क्यों ले लें? हमको पता ही है आए साल बाढ़ आबे करता है। हम लोग रेंट पर ऊपर चल जाएंगे, जो क्षति होता है कौन देने वाला है हमको। अपना कमाएंगे, खटाएंगे, फिर बनाएंगे। यहाँ 2025 में जो हुआ वह बताता है कि पहाड़ी इलाकों में खतरा कितनी तेजी से आ सकता है। एक ही रात में बादल फटने जैसी तेज बारिश हुई और कुछ ही मिनटों में नदियां उफान पर आ गईं। कई लोग लापता हो गए और
ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही मच गई। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 20-25 साल तो हो ही गए हम यहाँ, यही हाल है हमका कि बस वहाँ से डेरा ढोर रात में, बस यही हाल है। तो कितनी बेरी आपका पता चला कि पानी आ गया, बाढ़ पानी आ गई? छैलो रहा यहाँ, हम कहना वो सड़ जाए नहीं। जब उष्टिया जब घर में घुस गए, अब रात के कहाँ से जान, जब घुस ही गए घर में तब फियते से छाती से हिल के भैंसी चौआ निकाल के पहले यहाँ बांधो है, फिर सामान ढो के हंसना हो हमारा छेरी बुकुरुआ चौने में हम पलित है वहाँ बह जाए तब का कर दी। तब फिर पहले चौआ छाड़ो है, फिर रात भर सुबह लगे 4 बजे लगे सामान ढो है। असम और जम्मू कश्मीर में हालात अलग नहीं थे। असम में बार बार होने वाली भारी बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति को और भी बढ़ा दिया। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ढलानों पर पानी का दबाव इतना तेज हो गया कि कई जगहों पर बड़े भूस्खलन हुए। घरों, दुकानों, सड़कों, कई जगहों पर जल जीवन पूरी तरह से ठहर सा गया। जहां एक तरफ उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े शहर पानी के कमी से तरस रहे थे। 2025 में दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में पानी की भारी कमी देखी गई। कई जगहों पर टैंकरों के लिए लंबी लाइनें लगी। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला और खेत सूखते चले गए। यहाँ पानी कहाँ से आप लोग पीते हो? हम पानी पीते हमसे है तालाब से खर्चा कलाई थी, और जब एम पान का कहते नहीं आवे के भाड़ा वधारे संझा तक में तो मिला थे नहीं लाठी होती, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है कि ये मार हो जाती पानी के पीछे। अब एक 10 सुबह शाम के भारे, शाम के हमारा वो सरिया या भाड़ा वधारे है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 21 बड़े शहरों का भूजल पूरी तरह से समाप्त होने की आशंका जताई गई थी और वह चेतावनी अब वास्तविकता में बदलती दिख रही है। कृषि उत्पादन में लगभग 9% की गिरावट आई है। इस गिरावट का असर सीधे तौर पर किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। यह समय है जब पानी को सोने से भी अधिक कीमती समझना होगा। दिल्ली के इस स्टेशन पर कहानी वही थी। ट्रेन छूट जाने का डर, प्लेटफॉर्म की कंफ्यूजन और सिर पर चढ़ी भीड़। एक आदमी का पैर फिसला और दर्जनों जिंदगियां फिसल गईं। साल 2025 शुरुआती अप्रैल में देश के अलग अलग हिस्सों में कई औद्योगिक और मजदूरों से जुड़े हादसों की खबरें सामने आईं। कहीं असम की खदान में गैस या मलबा भर जाने से मजदूर अंदर फंस गए तो कहीं तेलंगाना में बन रही सुरंग अचानक ढह गई और कामगार मलबे में दब गए। वहीं गुजरात की एक फैक्ट्री और ग्वालियर की खासगी बाजार व हैदराबाद के गुलजार हाउस जैसे घनी बस्ती वाले बाजारों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इन सब के पीछे जो कॉमन चीज दिखी, सेफ्टी ऑडिट सिर्फ कागजों में, इमरजेंसी एग्जिट या तो बंद था या कब्जे में मजदूरों के लिए सुरक्षा गियर ज्यादातर नाम मात्र का, और बिजली केमिकल के बेहतरीन इस्तेमाल से आग और हादसे मिनटों में
जानलेवा बन गए। हर जगह सरकार ने जांच कमेटी, मुआवजा, कड़ी कार्रवाई का वादा दोहराया, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए साल सिर्फ एक रिमाइंडर बन गया कि उनके जान की कीमत अब भी सबसे कम मानी जाती है। 12 जून को दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का हादसा पूरे देश के लिए सदमे जैसा रहा। बेंगलुरु में आईपीएल के जश्न में भीड़ बेकाबू हो गई। साफ दिखा कि शहर की भीड़ भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। सीमा पर फायरिंग ड्रोन, बॉर्डर के लोग पूरे साल डरे हुए। टीवी पर ये सब तनाव बढ़ा, तनाव घटा वाली हेडलाइन होती है, लेकिन बॉर्डर के गांव के लिए ये कोई शब्द नहीं, रोज का डर है। रात को सोना हो तो पहले सोचना पड़ता है, बिस्तर पर सोएं या बंकर में। इन सब को कुदरत का कहर कहकर छोड़ देना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने ही मौसम को पागल बना दिया है। ज्यादा पेड़ काटे, ज्यादा धुआं छोड़ा, ज्यादा कंक्रीट बिछाई। अब इन्हीं सब चीजों का हिसाब प्रकृति हमसे ले रही है। साल 2025 किताबों में शायद कुछ लाइनें बनकर रह जाएगा, पर हमारे लिए ये साल एक आईना बनकर रह जाएगा। इस आईने में साफ दिख रहा है कि हादसे सिर्फ किस्मत नहीं, हमारी तैयारी की कमी भी है। सवाल ये नहीं है कि 2025 कैसा था, असली सवाल ये है कि क्या हम 2026 को भी ऐसे ही गुजरने देंगे या कुछ नई ऊर्जा और नई तैयारी के साथ आएंगे। तो इस साल को अलविदा करते हैं और आने वाले साल को स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि सब लोग नए साल में नई खुशहाली के साथ आएं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।